आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अन्ना पत्रावे का स्मरण कर रहे हैं। अन्ना महाराष्ट्र के सतारा के निवासी थे। सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने इसमें भाग लेने वाले लोगों के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया। उन्होंने अन्ना पत्रावे सहित कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें सांगली सेंट्रल जेल भेज दिया। 24 जुलाई 1943 को अन्ना पत्रावे ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जेल से भागने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन इस बारे में सूचना पाकर सांगली राज्य पुलिस ने उनका पीछा किया। मुठभेड़ में अन्ना पत्रावे 24 जुलाई 1943 को पुलिस की गोली से शहीद हो गए। मां भारती के वीर सपूत को नमन। आज हम प्रसिद्ध बांसुरी वादक और राष्ट्रवादी पंडित पन्नालाल घोष को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1911 को बारिसाल में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बारिसाल में युवावस्था के दौरान पन्नालाल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और अपने करियर के प्रारंभिक चरण में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम के प्रभाव में आए, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पैदा करने में मदद की। 1928 में घोष व्यायामशाला में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स, मुक्केबाजी और लाठी चलानी सीखी। जैसे जैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक सक्रिय होते गए, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें वहां से कोलकाता जाना पड़ा। उनके बचपन के दोस्त और बहनोई अनिल विश्वास भी कोलकाता आ गए। कोलकाता में पन्नालाल ने अपने संगीत कौशल का उपयोग किया और संगीत रचना में सहायता की। 1940 में वो अपने संगीत करियर को और आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे चले गए और बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में शामिल हो गए। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में संगीत दिया। अलाउद्दीन खान के शिष्य पन्नालाल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वो सच्चे देशभक्त थे। पन्नालाल घोष ने 1951 में राष्ट्रवादी फिल्म आंदोलन के लिए जोशीले गीतों को संगीत दिया। इस फिल्म में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक फुटेज हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के भाषण इस फिल्म की कथा में शामिल हैं। घोष का संगीत तकनीक और विशेषज्ञता के अनूठे संगम का उदाहरण है, जो बीनकार परंपरा की विशेषताएं हैं। पन्नालाल घोष 1956 से 1960 में निधन तक आकाशवाणी के ऑर्केस्ट्रा के संचालक रहे। 1960 में मात्र 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इन वर्षों में उन्होंने कलिंग विजय और ऋतुराज जैसी कई रचनाओं का सृजन किया। महान राष्ट्रवादी और संगीतकार पन्नालाल घोष को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 24 जुलाई 1970 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के रजाकारों से लड़ाई लड़ी थी। भारत में हैदराबाद के एकीकरण के बाद रेड्डी ने 1959 में राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया और 1959 से 1962 तक आंध्र प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। केवी रंगा रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन में भाग लिया और सिद्धियांबर बाजार में स्पष्ट भाषण के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा था कि गुलाम की जिंदगी से मौत अच्छी है। रेड्डी ने शैक्षणिक संस्थान एवी कॉलेज की स्थापना की। केवी रंगा रेड्डी ने 1970 में मृत्यु तक लोगों की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखा।